दोस्तों हाजिर एक और रिपोर्ट लेके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड की मेरी आज की रिपोर्ट रहेगी हिंदी में, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं संगठित अपराध अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट जो आ रही है अमेरिका से। अमेरिका की जेल में बंद गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को कुछ ही दिनों में भारत एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है, यानी कि भारत लाया जा रहा है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जो कि भारत में कई आपराधिक मामलों में नामजद है, नॉमिनेट है, उसे अमेरिकन अथॉरिटीज कुछ ही दिनों में भारतीय जांच एजेंसियों, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की डिमांड पर भारत एक्स्ट्राडाइट करेंगे, भेजेंगे। यह बहुत बड़ी अपडेट है। आज से तकरीबन 1 साल पहले अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में डिटेन किया गया था। आइस की कस्टडी में अलग अलग जेलों में रहने वाला अनमोल बिश्नोई इस वक्त वुडबरी, आयोवा स्टेट की वुडबरी जेल में बंद है। इससे पहले पॉटावेटमी काउंटी जेल में कई महीने बिताने वाले अनमोल बिश्नोई को कुछ ही महीने पहले वुडबरी जेल में तब्दील किया गया था। यह अपडेट अंडरवर्ल्ड में सबसे सक्रिय माने जाने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले नवंबर 2024 में जब अमेरिका में बिश्नोई की हुई डिटेंशन की खबर बाहर आई थी, जानकारी और दावे ये किए जा रहे थे कि भारत सरकार या उसकी किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की डिमांड पर उसे पकड़ा नहीं गया है। आइस की डिटेंशन में अनमोल बिश्नोई पिछले 1 से ज्यादा साल तक अमेरिका की इन अलग अलग जेलों में बंद रहा है, लेकिन अब उसके एक्स्ट्राडिशन को लेकर, उसे भारत को सौंपने को लेकर तमाम कागजी कार्रवाई प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है। सो इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, कुछ दिनों की बात है, समय का तकाजा है। आज से कुछ महीने पहले बताया जाता है कि अनमोल बिश्नोई का एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया गया था, जो आधार बना है उसके एक्स्ट्राडिशन का। अनमोल की होने वाली एक्स्ट्राडिशन को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग उसकी लीग की आपराधिक गतिविधियों के लिए झटका, बड़ा झटका माने जाने के कई कारण है। पहला कारण तो यह कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, उसकी लीग अब बिखर चुकी है। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा इस गैंग से अलग हो चुके हैं और अब ये ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। इसी श्रृंखला में कई बड़ी वारदातें हुई हैं, जिनमें आज से कुछ दिन पहले कत्ल किया गया सिप्पा नाम का, जोरा सिद्धू नाम का लॉरेंस बिश्नोई का एक मुख्य हैंडलर, जिसे दुबई में कत्ल किए जाने का दावा रोहित गोदारा ने किया। बिश्नोई गैंग की आपराधिक गतिविधियों को इस वक्त विदेशों से बैठकर चलाने वाले सरगनाओं में ज्यादातर वही लोग हैं जो किसी समय अनमोल बिश्नोई के काफी करीबी रहे। इनमें आरजू बिश्नोई, हैरी बॉक्सर जैसे वो हैंडलर आते हैं जो कि अनमोल बिश्नोई के ज्यादा करीब माने जाते थे। अब यहां पे ये बता दें कि अनमोल बिश्नोई जिन बड़ी आपराधिक वारदातों में वांटेड है, वांछित है, उनमें सबसे गंभीर हैं 2 मुकदमे। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को की गई हत्या, मुंबई में किया गया कत्ल, जिसका मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई को बताया गया। यही कारण था कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मकोका के सख्त कानून की जो धाराएं लगाई और उसके बाद इसी साल यानी कि 2025 में जनवरी के महीने में जो चार्जशीट, तकरीबन 4,500 पन्नों की चार्जशीट संबंधित अदालत में दाखिल की गई, उसमें इस हत्या यानी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य सूत्रधारों, मुख्य मास्टरमाइंड्स के रूप में 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया, जो तीनों के तीनों वांछित थे, वांटेड थे, फरार भगौड़े थे। इनमें से एक था अनमोल बिश्नोई, जिसे इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया गया। इसके अलावा शुभम लोनकर और जीशान अख्तर, जो इस वक्त तक फरार हैं। हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए 3 शूटर्स में से एक शिव कुमार द्वारा शुभम लोनकर और अनमोल बिश्नोई को हुई इस हत्या के मुख्य मास्टरमाइंड्स के रूप में चिन्हित किए जाने, आइडेंटिफाई किए जाने के कुछ ही हफ्तों बाद अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में डिटेन कर लिया जाता है। हालांकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और इस गिरफ्तारी या डिटेंशन में कोई सीधा संबंध था, कोई ताल्लुक था या नहीं था, यह उस वक्त नहीं कहा जा सकता था। लेकिन आने वाले 1 सवा साल में मुंबई पुलिस द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने के अलावा देश की नेशनल एनफोर्समेंट एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सीबीआई और एनआईए के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की एक्स्ट्राडिशन को लेकर जो भी कागजी चाराजोई की जानी थी, उसे पुख्ता ढंग से किया गया, जिसके बाद ही अमेरिका की आइस की डिटेंशन में बैठे अनमोल बिश्नोई की ये एक्स्ट्राडिशन अब संभव हो पाएगी।
हालांकि अनमोल बिश्नोई जो मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की वारदात से कुछ हफ्ते पहले भारत छोड़कर विदेश फरार होने में कामयाब रहा था, उसे सिद्धू मूसेवाला केस में भी नामजद किया गया था। यह दूसरा बड़ा आपराधिक मामला है। अनमोल बिश्नोई, जिसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी मानसा पुलिस ने एक आरोपी अभियुक्त बनाया, उसका कारण था अनमोल बिश्नोई का एक बेहद करीबी सचिन बिश्नोई, सचिन थापन, जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक मुख्य मास्टरमाइंड था गोल्डी बराड़ के साथ। वही सचिन थापन जिसके साथ अनमोल बिश्नोई मूसेवाला हत्या से कुछ ही हफ्ते पहले भारत छोड़कर विदेश निकलने में कामयाब रहा था। ये दोनों अजरबैजान और केनिया के रास्ते होते हुए अमेरिका भागने निकलने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते ही जानकारी मिलने के बाद सचिन थापन को डिटेन कर लिया गया और कुछ महीनों बाद वापस डिपोर्ट कर अजरबैजान से दिल्ली लाया गया, भारत लाया गया। लेकिन तकरीबन इसी समय इस घटनाक्रम के जारी रहते हुए केनिया या किसी अन्य मुल्क के रास्ते होते हुए, पॉसिबली यूरोप के रूट से मेक्सिको होते हुए अमेरिका दाखिल होने में अनमोल बिश्नोई कामयाब रहा। इसके कुछ महीने बाद अनमोल बिश्नोई के अमेरिका में होने की पहली जानकारी, पहला वो तस्वीर, वो वीडियो तब सामने आया जब अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक करणवीर देओल नामक शख्स की शादी में पंजाब के मशहूर गायक करण औजला और शेरी मान के साथ नाचते हुए लोगों के झुंड में अनमोल बिश्नोई को देखा गया, स्पॉट किया गया, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने अनमोल बिश्नोई के अमेरिका में होने की जानकारी और उससे संबंधित सभी लीड्स को फॉलो किया। अब अमेरिका के कैलिफोर्निया में होने के इतने पक्के सबूत और अनमोल की वहां उपस्थिति की इन तस्वीरों और वीडियोस के बावजूद भी तकरीबन 1-1.25 साल तक जांच एजेंसियां, भारत की जांच एजेंसियां या अमेरिका की फेडरल एजेंसीज को कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। इस बीच अनमोल बिश्नोई का वो आपराधिक नेटवर्क जो कि राजस्थान से ही एक्टर था, वो दोबारा फॉर्म में आ चुका था और कई बड़ी वारदातों को भारत में अंजाम दिलवाया गया, जिनमें से एक थी 12 अक्टूबर 2024 की बाबा सिद्दीकी की हत्या, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इससे कुछ ही हफ्ते पहले सलमान खान के घर गोली चली थी, एक बड़ा मामला जिसमें मोटरसाइकिल सवार शूटर्स ने सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई थी और वो फरार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें पकड़ा गया। मुंबई की इस हाई प्रोफाइल वारदात जिसने पूरे देश में सुर्खियां बनाई, उसमें अनमोल बिश्नोई का नाम दोबारा उभरा और इसके कुछ ही हफ्ते बाद हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या। यानी कि बैक टू बैक कुछ ही हफ्तों में दो बड़ी घटनाएं, दो वारदातें, जिनमें से हत्याकांड एक ज्यादा गंभीर घटना थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस और देश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के रडार पर अनमोल बिश्नोई आ चुका था। सो अनमोल बिश्नोई वापस आएगा, पकड़कर एक्स्ट्राडाइट कर उसे वापस लाया जाएगा, एक मिसाल स्थापित की जा सकेगी, एक सबक मिल पाएगा उन सभी अपराधियों को जो ये सोचते हैं कि भारत में या किसी भी मुल्क में जुर्म कर, अपराध कर वो किसी और मुल्क में जा सकते हैं, छुप सकते हैं, रूपोश हो सकते हैं और अपराध का अपना नेटवर्क सरगना बनकर चला सकते हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और जांच एजेंसियों के संसाधन बहुत ज्यादा हैं, और खास करके उस स्थिति में जब दो मुल्कों की सरकारें और की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के भीतर एक अच्छा तालमेल हो, कोऑर्डिनेशन हो, जो इस केस में एफबीआई, अमेरिका की फेडरल एजेंसीज और भारत की नेशनल एजेंसीज के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लगने वाले झटके की, तो यह व्यक्तिगत क्षति है लॉरेंस बिश्नोई के लिए, क्योंकि पिछले कई सालों से अपने छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अपराध जगत से दूर रखने, उसे अपराध की, जुर्म की दलदल में ना धंसने देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत कोशिशें की, लेकिन राजस्थान और गंगानगर के इलाके में जो अपने लेवल पर अनमोल बिश्नोई का एक सर्कल था, रिंग था, जिसमें कई उसके अपराधी साथी आते थे, उनके साथ अनमोल बिश्नोई अपना एक सब गैंग चलाने लगा था और इन वारदातों से खुद को दूर नहीं रख पाया। इस अपराध और जुर्म के दलदल में वो धंसता चला गया। मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला हत्या कांड से कुछ हफ्ते पहले ही अनमोल बिश्नोई को विदेश भेजने में कामयाब रहा था लॉरेंस बिश्नोई। लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस के हलकों में एक चर्चा हमेशा से रही है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कुछ ही हफ्ते पहले देश से अनमोल बिश्नोई को निकाल देना एक बड़ी वजह भी थी, क्योंकि जब तक अनमोल बिश्नोई भारत में था, सिद्धू मूसेवाला
कि हत्या करने के लिए प्लान होने के बावजूद कोई उतनी तेजी सरगर्मी नहीं दिखाई गई थी। लेकिन जैसे ही अनमोल बिश्नोई देश छोड़कर निकल जाता है, यह मान लिया जाता है कि अब वो भारतीय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पुलिस की रीच से बाहर हो चुका है, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। सो अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य मास्टरमाइंड का एक्स्ट्राडाइट किया जाना उस केस में जांचकर्ताओं के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू है। बेशक शुभम लोनकर और जीशान अख्तर कहां हैं, किस मुल्क में हैं, अभी तक वो फरार हैं, भगौड़े हैं, उनका नहीं पता लग पाया है। लेकिन अनमोल बिश्नोई से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के संबंध में मुंबई पुलिस ले पाएगी, जिसके बाद मानसा पुलिस सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां उससे हासिल कर पाएगी। सो कुछ ही दिनों में अनमोल बिश्नोई भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा और वहां से उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और जांचकर्ताओं द्वारा हिरासत में लिया जाएगा, जिसके बाद शुरू होगा खुलासों का एक और सिलसिला, जिस पर हमारी आपकी नजर रहेगी। आज की इस रिपोर्ट में यही, जल्द एक और रिपोर्ट लेकर फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।